नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो नंद किशोर गुप्ता का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर बात है कि आज हम लोग जन सुराज की बात कर रहे हैं। जन माने जनता, सुराज माने सुंदर राज। जनता का सुंदर राज कैसे हो, इस पर विचार करने के लिए हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं कि आपस में राय मशवरा ले रहे हैं कि हम जो करने के लिए आए हैं, आप लोगों के बीच में आप लोगों से सलाह करने के लिए आए हैं। ये प्रशांत किशोर जी भी इस बात को लेकर के और पूरे बिहार के सभी जिला में घूम घूम करके प्रत्येक लोगों का सर्वे किया, प्रत्येक गांव का दौरा किया, सर्वे किया कि यहाँ के लोगों में इतनी बदहाली क्यों है, बिहार कैसे बदलेगा, यहाँ सुंदर राज जनता का कैसे होगा। नेताओं का राज तो है, नेता तो खूब मनमानी कर रहा है, लूटवा रहा है, शासन प्रशासन सब मस्त है और जनता व्यस्त है, त्रस्त है। तो इस हालात से गुजरते हुए हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए प्रशांत किशोर जी क्या क्या सर्वे करके निकाले मत करके, जैसे समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षस के बीच में, तो उसमें से अमृत कलश निकला था, कल्प वृक्ष निकला था, कामधेनु निकला था, माता लक्ष्मी निकली थी क्या। इसी तरह से इन्होंने भी मत करके 5 रत्न को निकाला है। वह 5 रत्न क्या है जो हम आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, और उसको देखने सुनने समझने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन राजा नीमन, जो पहले राजा था या उसके पेट से निकला हुआ, उसकी रानी के पेट से निकला हुआ राजा ही राजा हो सकता है, कि गरीब के पेट से उसके कोख से भी जन्म लिया हुआ बच्चा भी राजा हो सकता है। उस पर इन्होंने विचार किया और उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, और आप लोगों के बीच गांवे गांवे घरे घरे जाकर के हम लोग बतलाने का काम करते हैं। जब तक घरे घर लोगों को नहीं बताएंगे तब तक जानकारी कैसे होगी। आप लोग कैसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर कौन है और जन सुराज क्या है और ये नंद किशोर कौन है। मेरा नाम नंद किशोर गुप्ता, अभी परिचय करवाया है भैया। मेरा घर भेरैया गांव में है, परिहार प्रखंड के नेपाल के बॉर्डर पर, और हम आप लोगों के बीच में आए हैं जन सुराज के विचार को लेकर के। हम भी नेताओं से त्रस्त थे, परेशान थे, हमारा भी कहीं न कहीं यूज होता था, और हम उस परेशानी सबसे जूझते हुए जीविका में भी काम किया, और जीविका के लोगों को भी देखा वहाँ भी ठगी चल रहा है, कैसे छल किया जा रहा है, उस सबको देख करके और ये सारी निचोड़ को देखने के बाद तब हमको समझ में आया कि सबको यही आदमी निकाल सकता है इस गर्त से। इनका विचार हमारे विचार से मेल खाया, इसलिए हम इनके विचार पर चलना शुरू कर दिए। और इसी तरह से बहुत सारे साथी हैं जिनका विचार उनके विचार से मिलता है। उनकी भी इच्छा है कि बिहार की बदहाली खुशहाली में बदले। भाई आगे आ जाए तो हम लोगों को भी सुविधा हो जाता है, पता नहीं ऐसी बात है। आगे रहते हैं ना आंख में आंख मिलता है तो बताने में मजा आता है, आंख लगाता भी है। चलिए हम बात करते हैं, आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। इनका कहना है कि 5 रत्न जो खोज करके लाए हैं, मत करके लाए हैं, वो 5 रत्न क्या क्या है। नंबर 1 में युवाओं का पलायन बंद, अभी भाई जी बता रहे थे यहाँ पर पढ़ करके कि युवाओं का पलायन बंद। दूसरा है बुजुर्गों का 2000 पेंशन। तीसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण, और चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, और 5वां है किसानों को खेती से बेहतर कमाई। ये 5 रत्न है। अब पांचों का विश्लेषण करके हम बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक, नंबर 1 में है युवाओं का पलायन बंद। युवा जो पलायन करता है काम करने के लिए, अपने राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं, और वहाँ कोरोना हो जाता है क्या। उस समय समझ में आता है कि हमारे बच्चे अब वहाँ से तमिलनाडु से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ट्रेन से आने में भी 4 दिन टाइम लगता है, पैदल कितना दिन में हमारा बच्चा आएगा, कैसे आएगा, जूता चप्पल उसका टूट जाएगा, कहाँ खरीदेगा, दुकान बंद रहेगा, कहाँ खाएगा, दुकान बंद रहेगा, होटल बंद रहेगा, क्या करेगा। उसके कंधा पर तो मोटा रहेगा क्या, तो माथा पर एगो हाथ में, ठीक, अब बेचारा एगो हाथ में चप्पल टूट गया, जूता टूट गया, हाथ में लटकाया हुआ है, चल रहा है पैदल। आते आते ट्रेन के पटरी पकड़ करके कि चलो इस पटरी वहीं चला जाएगा, बिहार जाएगा, है कब तक घर तक पहुंचेगा भूखे प्यासे। तो उस समय समझ में आता है कि काश हमारे बच्चे को यहीं पे काम मिला होता तो हम उतना दूर नहीं जाने देते, अपना बीवी बच्चा के साथ, बाल बच्चा के साथ, बाप मतारी के साथ यहीं पे रहता। क्या मजबूरी में करता है, 10,000 15,000 20,000 रुपया कमाने के लिए आपका बच्चा आपसे दूर चला जाता है। माता पिता का तबियत खराब हो गया तो उस समय याद आता है कि पुतोह तो अनकर बेटी है, एकरा कहे छिए नहीं तो सुने या वो अपन बेटा रही तो तनको आंख में लाज लगती है, हम दूध पिए ले छी की अनकर बेटी होगा, हम कथी कहिए, है कि नहीं। तो आपका बच्चा आपके सामने में रहता है, भूखल दुखल भी रहता, लगता है हम खाए हुए हैं।
तो आपके बच्चों को यही पे 10,000 से 15,000 का रोजगार मिलेगा। कब? जिनकी सरकार हो जाएगी तब। इनकी सरकार कैसे होगी? 2025 में चुनाव होने वाला है, समझ गए? और इस चुनाव में आप लोगों को दूसरे के बच्चे को नहीं देखना है, सिर्फ अपने बच्चे को देखना है कि हमारा बच्चा के देह पर जमा पैंट है कि ना है, हमारा बच्चा के गोड़ में चप्पल है कि ना, हमारा पोता के गोड़ में चप्पल है कि ना, हमारा नाती के गोड़ में चप्पल है कि ना है। हमर नाती हमर पोता स्कूल में पढ़े जाइए कि ना पढ़े जाइए, कि खिचड़िए खा के चलबिए कि पढ़बो करते, कि नीमन पढ़ाई पढ़ते, कि तनके पढ़ के जोड़ी के काम करे चल जाते। क्या सबका मन है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, दरोगा, एसपी, वकील, बैरिस्टर बने, सबका मन है, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं पाता है? तेल रही तो गुड़ पैचो रही थी। ठीक, अगर हमारे पास समर्थ होता तो अपने सारे बच्चे को हेलेंस स्कूल में पढ़ा लेते, डीएवी स्कूल में पढ़ा लेते, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा लेते, ऐसा मन होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेते। लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं, उतनी आमदनी नहीं है, हम तो सिर्फ पेट भर सकते हैं, घर बना लेंगे छोटा का देह पर पानी नहीं छुए के, दुगो माल पोस लेंगे, ऐसा सोचते हैं कि 50,000 रुपया लगा के लेके का पढ़े 50,000 में तो वो भैंसी हो जाती है, भैंसी के ऐसा सोचते रहते हैं और अपने बच्चे को भी उसमें लगा देते हैं। क्या 12 बरस 13 बरस 14 बरस का होता है और बच्चा को भेज देते हैं दिल्ली पंजाब खटने के लिए, जो बुआ तरह कम होगा वो ले लीजिए, वो हमरो बेटा के जरिए के काम करते कि 14-15 साल के है झाँप तो ले जिया वो तुम्हें कौना करके, हाँ जब कुछ कमा के देते तो हमारा आमदनी हो। अब ये देखते हैं कि फलना का बेटा पढ़ रहा है, 25 साल के हो गया, अभी पढ़बे करता है पटना में, ऐसा सोचते हैं ना। हमारे बेटा तो 25 साल के होती तारे तो 5 लाख कमा दे रहते, हम ऐसा सोचते हैं कि अपने बच्चों को कमा लेते। नहीं, अपने बच्चों को कमाने से बेहतर है कि उसको पढ़ाइए, उसके बचपन का नुकसान मत कीजिए। उसका बचपन जो है उसको संवारने की चीज है, खेलने और पढ़ने की चीज है, आप उसको दूषित मत कीजिए, कलुषित मत कीजिए, उसको पढ़ाइए। तो पढ़ने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, खिचड़ी खाता है, आप थाली खटखटाते हुए घरे चला आता है, कुछ पढ़ता नहीं है। तो आप ही के पड़ोसी का बच्चा हेलेंस स्कूल में पढ़ता है, डीएवी में पढ़ता है, तो आपका कलेजा फटते रहता है, कहीं हम भी थोड़ा सा धनी रहते हैं तो हम ओकरे बेटा के जो वही गली में भेजते पढ़ने के लिए, ऐसा मन होता है। इनका कहना है कि आप अपने बच्चे को 15 साल तक भेजिए, किस कन्वेंट में पढ़ाना है पढ़ाइए, जहाँ पढ़ाना है जिस कन्वेंट में जिस स्कूल में पढ़ाना है पढ़ाइए, हमको बिल दीजिए, पेमेंट हम करेंगे, बच्चा आपका है, पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। आप अपने भतीजा को नहीं पढ़ा सकते हैं, भाई के बेटा को नहीं पढ़ा सकते, 1 महीना का तरस खा के कहीं दे दिए, फीस तो दे दिए 10 महीना की, हम 50,000 का 40,000 का महीना कमाई छी, ओकरे लाई, ओकर बाप 10,000 का महीना के तू अपना हिसाब से पढ़ाते लिखा, ऐसा सोचते हैं। तो भाई अपना भतीजा को नहीं पढ़ा सकता है के? तो एक आदमी पूरे बिहार के लेकर के सबके डीएवी जैसे हेलेंस में पढ़ा लेगा? नहीं ना पढ़ाएगा। हाँ, ये पढ़ा सकता है कौन? तो सरकार है कि नहीं? तो आपके सरकार के दिमाग में तो बात है नहीं, सरकार तो समझती है सबके बाल बच्चा पढ़ लेगा तो गरीब के गरीबी दूर हो जाएगा, तो गरीबी दूर हो जाएगा तो हम कौन चीज पर रोटी सेकेंगे? गरीबी के तावा पर अपना राजनीतिक रोटी सेकता है अभी का नेता सब जो देख रहे हैं, जो आपका नेता बना जीता, जिसको आप वोट देकर के, हम लोग वोट देकर जिता करके भेजे हुए। इनका कहना है हमको राजनीति नहीं करना, नेतागिरी नहीं करना है, हमको बिहार को बदलना है, हमको अपना नाम कमाना है। इनके जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जैसा, महात्मा गांधी के जैसा, हमको भी उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसा बनेंगे तो त्याग करना पड़ेगा। इनकी पत्नी डॉक्टर है, इनके पिताजी डॉक्टर है, इनके पास खूब अथाह पैसा है, इसके बावजूद भी पैदल चल करके सर्वे करके और प्रत्येक गरीब की गरीबी दूर करने का उपाय लगा है। अब कहिए जरा पास इतने धन संपत्ति है वो आदमी कला दोसर के गरीबी दूर करेगा क्या? यहो तो वही काम कर सकता है। अब बताते हैं कि यह क्यों गरीबी दूर करना चाहता है। ये इसलिए गरीबी दूर करना चाहता है कि जब इनके दादाजी गरीब आदमी थे, टायर गाड़ी चलाते थे, इनकी कहानी बताते हैं, इनके दादाजी टायर गाड़ी चलाते थे, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। 4 गो बेटा हुआ, 3 गो के नहीं पढ़ा सके। अब बताइए उस बाप का कितना दर्द होगा। गरीब थे तब ना अपना 3 गो बच्चा के नहीं पढ़ाए, एगो छोटका के पढ़ाने के लिए 4 बाप मिल गए, 3 गो जेठ का पहिल का बेटा एगो अपने, तो 4 गोड़ा मिल करके कमाया, छोटका के पढ़ाए, बनाए, छोटका के पढ़ाए। छोटका पढ़ लिख के होशियार होके डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर होके भी सरकारी डॉक्टर हो गया।
जब सरकारी डॉक्टर हो गए तो वो भी अपना फर्ज अदा किए, अपने भाई के बड़े भाई के बच्चों को पढ़ा लिखा करके उन लोगों को भी जगह पकड़ा दिया, किसी को बिजनेस करवा दिया, दुकानदारी करवा दिया, किसी को मास्टरी में, किसी को चपरासी में, जैसा सामर्थ हुआ जिसमें वैसी नौकरी से पकड़ा दी, वैसा काम लगवा दिया। अब अपने बेटे को भी पढ़ाने लगे तो अपना बेटा भी जीनियस हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, वकील बैरिस्टर नहीं बना। ये आदमी बन गया राजनीतिज्ञ, चाणक्य के जैसा, जो भारत का चाणक्य कहा जाता है आज अभी के जमाने में। राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा विद्वान है राजनीति शास्त्र का। ये आदमी अपने ही देश में नहीं विदेश में भी पढ़ने गया और वहां भी इसका सर्वे किया, जांच किया। किस पर जांच किया, एक्सपेरिमेंट किया? तो डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने भेंट की और कहा कि आपको राष्ट्रपति हम बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी देखा इनका स्टेटस उठा करके, कहा कि सही में तो बाहर का लड़का है, हम हिंदुस्तान का लड़का, हमारे यहाँ कर हमारे यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, इसका मतलब इस बच्चे के पास जानकारी है तो इसे ले लेनी चाहिए। गुण यदि नीच के पास भी हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए। सोना अगर गंदा भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत कम नहीं होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी कीमत को पहचाना और अपने पास रखा, कहा कि आप हमको जितवा दो, राष्ट्रपति बना दो, आपके मंत्र से हम चलेंगे, जैसे जैसे बताओगे वैसे करेंगे और हम आपको देंगे मुंह मांगा इनाम। ये इन्होंने उनके लिए काम करना शुरू किया, इनको राष्ट्रपति बना दिया। इस बात की सूचना मीडिया वाले भाई साहब लोग देख रहे हैं कैसे घेर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर जबान फिसला कि पूरा मार्केट में छा जाएंगे, उल्टा पुल्टा हमारे ऊपर होना शुरू। तो इसी तरह से प्रशांत किशोर जी ने भी जो काम किया, इस बात की सूचना मीडिया वाले को आया, वो सब जाकर उनको घेरने लगा कि भाई आप ही रास्ता बताए हो जिस रास्ता पर चल के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। इस बात की जानकारी हिंदुस्तान में भी आया। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के कान में भी बात पहुंचा। उस समय वो विधायक थे, उन्होंने बुलाकर कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, आप हमको वैसा गुर बताइए। इन्होंने उनको भी वैसा रास्ता बताया और कहा कि मुंह मंगाई नाम लेंगे। तो कहा जितना लेना है ले लेना, काम 100 करोड़ से कम नहीं देंगे, ताकि सब मिल जाएगा, पहले जितवाओ तो सही। उनको रास्ता बताया और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए। रास्ता देख लिया तो कोनो बन जाएगा, रास्ता बता दीजिएगा तो कोनो चल जाएगा। परदौरा जाना है, हम कहेंगे परदौरा जाना, बता दिया देशर पोखर पर कैसे करके भिखाओ के निकल जाइएगा, तब अब बता दिए हम पहुंच गए, रास्ता ही बता दिए तो पहुंच गए। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा यही आदमी दिए थे, सुने होइएगा, यही आदमी दिए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा। अब इस बात की जानकारी जो है पूरे मतलब हर राज्य में छा गया। ममता बनर्जी को भी इसकी जरूरत पड़ गई, वो भी कहा कि दादा मोदी जब बाँचबे ना, अब हमारी रक्षा करो। दुशासन रूपी जो है सरकार हमारा चीरहरण करना चाहती है, हमको जीतने नहीं देना चाहती है, कि ममता बनर्जी का बेड़ा गर्क कर देते, इसका राजनीति चौपट कर देते हैं, इस पर खुला हुआ है, हमारा इज्जत बचाइए। तब ये बोले कि हम श्री कृष्ण रूपी बन करके, आपका भाई बन करके आपके चीर को कभी कमरे नहीं देंगे, चाहे दुशासन रूपी सरकार आप कितना भी चीरहरण करता चला जाए, हम आपको जिता के मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, ममता बनर्जी बोली कि ठीक है भैया, आप हमको जिता दो और हम आपको जहां तक सकेंगे आपको इनाम देंगे। कहा कि इनाम कुछ नहीं, हम फीस लेते हैं 100 करोड़ का। हो गया, जैसे जैसे ही बताए वैसे वैसे वो किया। 5500 लड़का को पहले बहाली करवाए कि अपना टेट से दो, 5500 लड़का के दरमाहा 5500 रुपया से ले करके और 1 लाख 1.5 लाख तक के लड़का को रखा नौकरी पे, जिसमें जैसी काबिलियत थी वैसा जॉब उसको दिया प्राइवेट सा। उसका काम था प्रचार प्रसार करना, और ये लड़का सब जिता दिया, ममता बनर्जी को जिता दिया। जब वो जीत गई तो ये करवाए थे कि लड़का से जब आपकी सरकार हो जाएगी तो ये लड़का सबको सरकारी नौकरी दे देना है, तो सब लड़का के सरकारी नौकरी कर दिया। अब बताइए वो लड़का कौन था? कोनो कलेक्टर एसपी का लड़का सब था? नहीं, आप लोगों के जैसे गरीब और किसान के लड़के सब थे, जिसके पास 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया घूस देने के लिए नहीं था। वो जाकर उस पार्टी में घुस करके उसका प्रचार प्रसार शुरू किया और कहा कम से कम घूमने फिरने के लिए खर्चा तो मिल जाता है ना। तो उन लोगों को 30,000 की आज सैलरी हो गई। तो ज्यादा दिन नहीं हुआ ममता बनर्जी को जीते हुए, समझ गए। और सरकारी नौकरी दे दिया, किसी को स्कूल में, किसी को हॉस्पिटल में, किसी को ब्लॉक में, सब लड़का हो गया। आज के डेट में इनके पास भी 21,000 लड़का काम कर रहा है। आज प्रशांत किशोर जी खुद अपने पास बिहार में 21,000 लड़का को जॉब दिया है। 1,70,000 से लेकर के कम से कम 5500 रुपया से शुरू है। हर तरह का स्टाफ है इनके पास, एडिटिंग फेडिटिंग जितना भी एनर बैनर सब कुछ करने वाला इनका सब है। इस सिस्टम को जो बना रहा है देख रहे हैं, ये सब है उनके पास। और इनके यहाँ वैकेंसी खुली की खुली हुई है। आप अपने बच्चों को भेजिए, मैट्रिक इंटर BA किए हुआ है, फिरता नहीं आएगा, काम देंगे, अभियो देंगे, काम दे रहे हैं, एक जॉब भी दे रहे हैं। दूसरा
आपके बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं, वार्ड मेंबर, समिति, वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, एमपी, जिसके लायक है, जैसी प्रतिभा उसके अंदर है, वैसा उनको राजनीति में भी जगह देंगे। तो इसके लिए भी इनके साथ जुड़कर इनका फॉलो करना होगा, जैसे जैसे ही करते हैं इसको मार्गदर्शन को फॉलो करना होगा। और ये नेता बनाने की फैक्ट्री अपना खोले, नेता बनाते हैं। इन्होंने कहा पहले तो हम नेताओं के लिए काम किया, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वकील फीस लेता है ना, तो हम भी फीस लेकर के उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अब गरीब और किसान के बेटे को भी खोज खोज कर जिसमें प्रतिभा है उसको नौकरी भी देंगे और राजनीति में भी लाएंगे। जो जिस लायक होगा उसको वैसा जगह हम देंगे। तो गाँव गाँव सर्वे चल रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं, अभी आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं और आपको जो पर्ची काट करके देते हैं, आपका नाम और नंबर लेते हैं, वो चला जाएगा प्रशांत जी के पास। और उनका वही लड़का सब जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ सबका सर्वे करता है कि राम बाबू के 2 नंबर वार्ड में कै गोड़ा चाहने वाला है। यही दीदी भैया सब चाचा सब में से पूछ लेगा, सबके नंबर सबसे पूछेगा। अब उसी में से पूछ लेगा कि वीरेंद्र का कै गोड़ा जानने वाला है वही वार्ड में, कै गोड़ा उसको वोट देना। तो कहेगा ना सर, वीरेंद्र सनीमन रामे बाबू। तो रामे बाबू को कहेगा खड़ा कराओ, और राम बाबू के ऊपर ही खर्चा वो करेंगे। चाहे पोलिंग एजेंट का खर्चा देना हो, चाहे बैलेट पेपर का खर्चा देना हो, या बैनर का खर्चा देना हो, जो भी खर्चा देना हो वो खर्चा भी वही देंगे। आपको चुनाव में खड़ा कराएंगे, लड़वाएंगे और कोशिश रहेगी कि जितवाएंगे। जब नीचे से ही आप उसको जिताते हुए जाएंगे, वार्ड से लेकर मुखिया सरपंच तक अपने पसंद के लोग को भेजिएगा, तो आपका बिहार सुधरेगा। समझ गए? विधायक एमपी में भी आप ही लोगों से सर्वे करेगा, पूछेगा कि विधायक के लिए आपके यहाँ से 5 गो नाम आया है, आप फलना नाव है, फलना नाव है, फलना नाव है, आप किसको आप लोग चाहते हैं कि विधायक का टिकट दे करके यहाँ से भेजे। टिकट देने के लिए 1 रुपया हम नहीं लेंगे, आप लोग जिसको चुन के भेज दीजिएगा, हम उसको टिकट दे करके भेज देंगे। और जब हम टिकट दे करके भेज देंगे तो आप लोग जिता के उसको भेज दीजिएगा। तो आपके पसंद का नेता रहेगा तो बगलिंग नहीं करेगा। आप उससे ढुआ नहीं लिए रहिएगा तो ढुआ कमाने का सोचेगा नहीं क्या। जब आप 500 रुपया दारू मुर्गा के लिए जिससे लेते हैं, घरे घर 100 बड़ा 500 रुपया ले लेते हैं, वो अपना खेत बेच करके देता है, तो फिर तो वो अपना खेत किनने का उपाय लगाएगा, तो आप लोगों को बेच देगा। इसलिए किसी का 500 रुपया मत लीजिए। दिया है कि हाँ, आप किसी का 500 रुपया मत लीजिए। कहिए हम तुम्हारे 500 रुपया पर थूक रख देंगे, हम वोट देंगे तो जनसुराज को देंगे, उसका विचार हमको पसंद आता है। तावा में रोटी जब तक फेरिएगा नहीं तो जल जाएगा, नेता को जब तक बदलिएगा नहीं तो सब हसोद के बेच के बिहार के खा जाएगा। तो इनका कहना है कि हम आपके बिहार से युवाओं का पलायन बंद करें, उसको 10 से 15 हजार का रोजगार यही देंगे। जब यही रोजगार देगा तो बाहर जाएगा। दूसरा पलायन होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए। आपका बच्चा पढ़ने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास। उपिंदर झा कहाँ के वृद्धा पेंशन मिले ना कहाँ घर भेल? रधाऊ। अच्छा, अपने के जैसे कै गो लड़का पैका है? हमरा है से 4 गो लड़का। 4 गो लड़का है। हाँ। कै गो लड़का कै गो लड़की? 2 गो लड़की 2 गो लड़का। सब पढ़ैया? ना, सब पढ़ लिख लेलक? सब अपन फैक्ट्री में काम करे छे। फैक्ट्री में काम करे छै? हाँ अनपढ़ है? हाँ, सब अनपढ़ है? एगो पढ़ल है छोटका, बाकी सब अनपढ़ है। अहाँ के जैसे इंदिरा आवास न मिलल है? ना शौचालय के पैसा मिलल है? कुछ के ना। राशन मिलैया? हाँ, राशन मिले। अच्छा, और अहाँ के कुछ सरकारी लाभ मिलल? के राशन मिले छे तो वो हमको मिले। कितना जमीन है? जमीन जमीन है 5 कट्ठा। 5 कट्ठा? हाँ। अच्छा, भूमिहीन ही है। हाँ। चलिए, और कोई नया ताजा खबर? और नया खबर कथी कह? पाठक राजेंद्र पाठक। कै गो बउआ है अपने के? 6 गो। 3 गो लड़का है। 3 गो लड़का है। आ लड़की? 2 ठो। कथी कर रही है? सब मारी 2 गो लड़की के शादी हो गए, 3 लड़का भी वैसे ही है। 3 लड़का वैसे ही है। उ सब की कर रही है? छोटका एगो मीडिया में रही है। मीडिया में? हाँ, दिल्ली। हाँ, 2 गो। एगो झटका है कि अथी में राधना में रही है, एगो मझला है से इसी रही है। कथी कर रही है? पढ़ल है? वहाँ पढ़ल है। कौन क्लास तक? आइए है। आइए है। कथी कर रही है अभी?
कुछ न करियो सर्विस मिलती काम कर तू काम कर काम मिलती तो काम पर ना कर तो काम तो मिलबे करते लेकिन करे वाला हो तब ना करे बड़ा हैवे करे की तो ओकरा से भेंट कराऊ हम काम दै छी ओकरा ये बजा बिछा बजा बिते है तो बगले में नहीं जन पुतो काय गो है पुतो काय गो है 3 गो पुतो है तीनों के शादी कर देले छियै इंदिरा आवास मिलल है ना आ शौचालय के पैसा ना कुछ नहीं मिला राशन मिलैया राशन मिलैया वो दोनों बड़का लड़का के हम महिला के मिली थी राशन अहाँ के ना मिलैया अहाँ के ना मिलैया अहाँ के सरकारी नौकरी है हाँ सरकारी अहाँ के हाँ पेंशन मिली है पेंशन मिलैया जय बिहार जय बिहार जय बिहार जन स्वराज जन स्वराज जन स्वराज। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।